बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देखें। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो चीज़ें हैं जिस पर बात करेंगे। एक अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुमेरात को एक ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर को हम रिलेट करने की ज़रा सी कोशिश करेंगे कि अरशद शरीफ जो कि पाकिस्तान के एक शहरी थे, पाकिस्तान में उन्होंने तकरीबन 2 दहाइयों से ज़्यादा अपनी जो सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ हैं वो सरअंजाम दी। मुख्तलिफ जो चैनल्स उसके साथ वाबस्ता भी रहे थे, बड़े सीनियर सहाफ़ी थे। और दूसरा ये है कि वो जो उनका फैमिली बैकग्राउंड है वो भी हम सबके सामने है। उनके भाई भी शहीद हुए, उनके वालिद साहब भी इस तरह से शहीद हुए। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो किरदार है वो इस केस में सबके सामने है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगी। व्लॉग के दूसरे हिस्से में बात करेंगे इस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नया अदालती साल जो है वो शुरू होने जा रहा है। नया अदालती साल 8 सितंबर से शुरू होगा। किन किन चैलेंजेस का सामना है और क्या कुछ नए अदालती साल में हो सकता है, कौन से आम केसेस हैं जिनकी समाअत हो सकती है, कौन से आम केसेस जिसके फैसले मुतवक्के हैं, और क्या जस्टिस अमीन साहब जो हैं वो दिसंबर 2025 यानी कि इसी साल के दिसंबर में रिटायर होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगी। लेकिन वीडियो के बाकायदा आगाज़ से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह किया कीजिए। नाज़रीन, अरशद शरीफ 2023 में 2022 अक्टूबर में अरशद शरीफ को कत्ल किया गया था। कीनिया में अरशद शरीफ को जो है वो कत्ल किया गया था और अरशद शरीफ यहाँ से पाकिस्तान से सितंबर में कीनिया गए और सितंबर में की आपको पता है कि 9 मई के बाद 9 मई 2023 के बाद जो हालात हैं वो किस कदर क्रिटिकल जो है वो हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि हर ही इंसान के लिए जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब जो है वो होती रही है। अच्छा, सिर्फ कत्ल केस में कीनिया में केस जो है वो इस वक़्त चल रहा है और कीनिया में समातें भी हैं जो उस पर हो रही हैं। 3 रुकनी बेंच गालिबन वहाँ पर है जो कि समातें कर रहा है और हर समात में कीनिया में कोई नई डेवलपमेंट जो है वो देखने में आ रही है। लेकिन उस तमाम तर सूरत-ए-हाल में अगर हम पाकिस्तान के हवाले से कंपैरिज़न करें, तो पाकिस्तानी अदालतों का और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का जो एक मौक़िफ़ है, जो एक स्टांस है, वो क्लियर नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट सीरियस नहीं हो रही, हमारी अदालतें सीरियस नहीं हो रही। अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से अस्कुट नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वो केस अस्कुट नोटिस पर जो है वो समातें इस वक़्त चल रही हैं। हुकूमत आकर हर समात में यही कहती है कि जी हमें टाइम चाहिए, वहाँ से हमारी जो बातचीत चल रही है, चीज़ें चल रही हैं, हमारी टीम यहाँ से जाएगी इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन टीम को अभी तक वहाँ से क्लीयरेंस नहीं मिल रही और टीम वहाँ पर नहीं गई। बहरहाल टीम नहीं जा सकी। लेकिन इसके ऊपर एक और नाइंसाफ़ी ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम नहास साहब जो हैं उन्होंने अरशद शरीफ कत्ल केस में जो जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त है उसको मुस्तरद किया है। अब जस्टिस इनाम नहास साहब जो हैं, ये हामिद मीर साहब की दरख्वास्त थी जिसमें अरशद शरीफ की ये दरख्वास्त में इस्तदा ये थी कि अरशद शरीफ कत्ल केस में कमीशन जो है तश्कील दे दिया जाए, जो कि कमीशन कीनिया में जाकर अगर पाकिस्तान में भी जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़े तो जो कमीशन है वो वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशंस है वो कर सके। बहरहाल जस्टिस इनाम नहास साहब ने ये इस्तदा मुस्तरद किया है और ये कहा है कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट अस्कुद नोटिस जो है केस में है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा होने की वजह से केस में कोई हुक्म नहीं दे रहे और जस्टिस इनाम नहास ने कहा है कि दरख्वास्त गुज़ार कमीशन की तश्कील के लिए बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर सकते हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अस्कुद नोटिस दिया गया था सितंबर 2000 सॉरी हाँ, सितंबर 2023 में एक अस्कुद नोटिस दिया गया था। बाईस अरशद शरीफ शहीद हुए थे और 23 से लेकर अब तक 2025 आ गया। 3 चीफ जस्टिस जो साहिबान हैं वो आ चुके। लेकिन अरशद शरीफ कत्ल केस में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई किसी किस्म की। फेडरल गवर्नमेंट आती है, हर समाज पर जो है वो कहकर चली जाती है कि हमें टाइम चाहिए और उसको टाइम जो है वो दे दिया जाता है। ये केस नहीं है, बहुत से ऐसे केसेज़ हैं जिस पर इसी नॉन सीरियसनेस के साथ जो है उन केसेस को डील किया जा रहा है। ये केस भी उनमें से जो है वो एक है। अब इस केस में हुकूमत को केस से जो अदालत ये कह रही है कि हुकूमत को केस से मुतालिक पेशरफ से दरख्वास्त गुज़ारों को आगाह रखने की हिदायत की है और साथ ही साथ जो हामिद मीर की दरख्वास्त है उसको निपटा दिया है। आप अंदाजा कर लें कि इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई मुनासिब हुक्मनामा पास कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मुनासिब ये समझा कि इस हम हुक्मनामा पास नहीं करेंगे, हम जो है वो इस दरख्वास्त को निपटाएंगे। दरख्वास्त निपटा दी, केस ही खत्म कर दिया, केस जड़ से ही जो है वो काट दिया। अरशद शरीफ जो है वो अगस्त 2022 में अपने खिलाफ कई मुकदमा दर्ज होने के बाद पाकिस्तान छोड़ गए थे और इब्तदाई तौर पर वो मुत्तहिदा अरब अमारात में थे, जिसके बाद वो कीनिया चले गए जहाँ उन्हें अक्टूबर में कत्ल कर दिया गया था। इब्तदाई तौर पर कीनिया के मीडिया ने मुकामी पुलिस के हवाले से कहा था कि अरशद शरीफ को पुलिस ने गलत शनाख्त पर गोली मारकर कत्ल किया और बाद में कीनिया के मीडिया की रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि अरशद शरीफ के कत्ल के वक्त उनकी गाड़ी में सवार शख्स ने पैरा मिलिट्री जनरल सर्विस यूनिट के अफसरान पर जो है वो गोली चलाई और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने तहकीकाती टीम तश्कील दी जो कत्ल की तहकीकात के लिए कीनिया गई थी।
कीनिया के मीडिया में फौरी तौर पर रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अरशद शरीफ के कत्ल का वाकया पुलिस की जानिब से शनाख्त में गलतफहमी के नतीजे में पेश आया और पुलिस ने यह दावा किया कि अरशद शरीफ और उनके ड्राइवर ने नाकाबंदी की मुबैना खिलाफ वर्जी की, जिस पर पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई। सर में गोली लगने की वजह से अरशद शरीफ मौके पर ही जाँ बाग हो गए, जबकि उनके ड्राइवर जो हैं वो जख्मी हुए थे। और पाकिस्तान में जो है तफ्तीशकारों के लिए एक टीम ने कहा था कि अरशद शरीफ की मौत मनसूबबंदी के साथ जो किया गया था। और जो अरशद शरीफ की बेवा है जवेरिया, वो उन्होंने कीनिया में जो है वो पुलिस यूनिट के खिलाफ वहाँ मुकामी अदालत में मुकदमा दर्ज किया था। उसी मुकदमे की जो सवातें हैं वो इस वक्त चल रही है। 27 अगस्त 2024 को ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ का जुडिशल कमीशन हामिद मीर की जो दरखास्त है, 27 अगस्त 2025 को ये फैसला जो है महफूज किया गया था और ये फैसला जो है वो जो है रात को सुनाया गया। और उस फैसले में क्या किया गया आपके सामने है कि उस फैसले में जो दरखास्तें हैं वो एक तरह से दरखास्त निपटा दी गई है। दरखास्त यानी कि कोई रीजन ही नहीं छोड़ा गया कि उस दरखास्त को मजीद जो है वो आगे लेकर चला जाए। लेट्स सी क्या होता है, यहाँ पे इंसाफ हो ना हो, ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला की अदालत में अरशद शरीफ कत्ल केस का जो इंसाफ है वो जो है वो लाज़मी होगा। नाज़रीन, दूसरे हिस्से में इस्लामाबाद हाई कोर्ट सॉरी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। नया अदालती साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है, जो कि 8 सितंबर 2025 यानी कि कल पीर है और उसके बाद जो अगला पीर है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नया अदालती साल शुरू होगा। एक आईनी बेंच तश्कील दिया गया है 5 रुकनी, जो कि मुख्तलिफ मुकदमात सुनेगा पहले हफ्ते में और उसके बाद फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो केसेस हैं वो लगते रहेंगे। 26वीं आईनी तरमीम का केस मेन केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जिसको समझा जा रहा है। उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजी सीनियरिटी के फैसले के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उस पर भी जो है वो समातें हो सकती हैं। अगर वो केस जो है वो फिक्स होता है, उस पर बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा। लेकिन अब देखना है कि क्या जस्टिस अमीन जो है वो अपने वोट से चीफ जस्टिस मुंतखब होने वाले सरफराज डूगर साहब के खिलाफ जो केस है वो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। इस हवाले से भी क्या कुछ होगा इंशाल्लाह वो फिर आने वाले वक्त में ज़ाहिर पता चलेगा। लेकिन नया जो अदालती साल चल रहा है, अगर हम पिछले नवंबर से लेकर जून तक सुप्रीम कोर्ट के जो आईनी बेंच है उसकी अगर कारकर्दगी का जायजा लें तो मुख्तलिफ केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साइनी बेंच में सुने हैं और बड़े कम टाइम में बड़े इंपॉर्टेंट और जो जो फैसले हुकूमत को फायदा दे सकते थे वो साइनी बेंच में हुए। मखसूस नशिस्तों वाला केस आपके सामने है। मखसूस नशिस्तों वाले केस में दोबारा से ही केस हुआ और उसके बाद फिर चीजें हुई अभी तक उसका, लेकिन इस 6-7 महीने के 6-7 नहीं, नवंबर से जून जो है तकरीबन 8-9 महीने के अरसे में इस आईनी बेंच की जानिब से कोई एक फैसले किसी भी एक फैसले की जो रिटन ऑर्डर है, तहरीरी फैसला है वो नहीं आया। किसी भी एक फैसले का मिलिट्री ट्रायल वाला केस था जिसमें इमरान खान कहा यह जा रहा है कि इमरान खान का ट्रायल के जो रास्ता है वो हमवार करने के लिए जो ये केस है इसको लगाया गया जल्दी और फिर जो केस है इसको खत्म भी किया गया। लेकिन अब ये है कि आने वाले हफ्तों में, आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत अहम केसेस जो हैं वो लग सकते हैं। 26वीं आईनी तरमीम का जो केस है वो है। इसके अलावा जो है वो और भी दीगर केसेस हैं, मखसूस नशिस्तों पर कुछ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वो भी लग सकती हैं। दूसरा मिलिट्री ट्रायल केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट को ये जो है वो डायरेक्शन दी थी कि गवर्नमेंट जो है वो 1 महीना का गालबन टाइम दिया था कि नहीं सॉरी 60 डेज का टाइम दिया था कि 60 डेज में जो गवर्नमेंट है वो कोई मुनासिब कानून साजी जो है वो करे और अपील का हक जो है वो दे। लेकिन वो कानून साजी अभी तक नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद वो जो कानून साजी है अपील का हक देने की मिलिट्री ट्रायल में वो नहीं है। तो अब देखना है कि वो केस वो उस पे पिटीशन जो है वो 2-3 दायर है। एक जो है वो साबिक चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ही जो है वो दायर की गई है। ख्वाजा अहमद हुसैन साहब की दरखास्त है जो कि इस वक्त पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में वो दरखास्त जो है लगती है। लेकिन जो छुट्टियों के बाद अदालती हफ्ता शुरू होगा उसमें इतनी अपडेट नहीं आएगी, उसमें इतनी हैपनिंग्स नहीं होंगी। लेकिन उसके बाद जो हफ्ते शुरू होने वाले हैं उसमें मुमकिन तौर पर बहुत अहम केसेस जो हैं उनके फैसले होंगे और बहुत अहम केसेस की जो समातें हैं वो भी हो सकती हैं। नाज़रीन, फिर वक्त के लिए